हरित क्रांति क्या है? हमने लिखा है कि 1960 के दशक में, मूल रूप से अगर कहा जाए तो कब, 1966 में। कहता है इसमें से कि 1960 के दशक में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, और यहाँ मैं डॉट डॉट कर दिया हूँ, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। याद रखो, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कहा जय जवान जय किसान, माने देश के जवानों को उन्होंने संबोधित किया, क्योंकि 62 में उधर से युद्ध हो गया था बच्चे, इधर देश की गरीबी को दूर करना था। तो गरीबी दूर होगी कब? जब किसान उत्पादन करेंगे तब। ये दो चीज़ों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने बच्चे। और लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया, और नारा के साथ ही उन्होंने सोच ली कि भारत में हमें उत्पादन को बढ़ाना है और देश की सुरक्षा भी करनी है। तो उसने भारत में कृषि के क्षेत्र में उन्नत विकास करने के लिए तथा भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास, मुख्यतः गेहूं के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता पाई, उसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति क्या है बच्चे? एक बार फिर से समझ लो। हरे भरे पेड़ पौधे, माने गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, वह खाद्यान्न, खाद्य पदार्थ जिसको हम खाकर जीवित रहते हैं, उनके उत्पादन को अत्यधिक बढ़ा देना, और इतना बढ़ा देना कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही ले, साथ ही साथ उसे विदेश में भी भेजना शुरू कर दें। तो ऐसा उत्पादन करने को ही हम बोलते हैं हरित क्रांति। दरअसल हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये वैज्ञानिक है बच्चे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हरित क्रांति हम लोग ला सकते हैं। दरअसल इसमें समझेंगे, हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से है। इस क्रांति से गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। साथ ही भारत में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मैंने मुख्य तौर पर इसे समझेंगे बच्चे कि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति, दो शब्दों का मेल से बना है, हरित प्लस क्रांति, माने हरे भरे पेड़ पौधे जो हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और बोला कि उत्पादन को इतना बढ़ाओ कि हमें किसी दूसरे देशों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका से समझ लो गेहूं का आयात करना पड़ता था बच्चे, लेकिन इन्होंने जिस चीज़ को शुरू किया, उनके बाद 1965-66 में इनके मृत्यु के बाद बच्चे देश की प्रधानमंत्री बनी कौन? इंदिरा गांधी। उन्होंने तो एकदम गरीबी हटाओ का नारा ही दे दिया बच्चे, आ रहा समझ में ना। और हरित क्रांति को इतना जोड़ दिया कि हरित क्रांति सिर्फ गेहूं के क्षेत्र में शुरू हुआ था पहली बार, लेकिन उसके बाद कई क्रांतियों का दौर आ गया। उसमें समझ लो झींगा क्रांति, आलू क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, ये समस्त क्रांतियां आना शुरू हो गया। मैंने अंडे का उत्पादन हो, आलू का उत्पादन हो, मांस का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो, ये सब के सब आना शुरू हो गया बच्चे। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि हरित क्रांति के मुख्य तत्व माने विशेषता निम्नलिखित। हरित क्रांति से क्या हुआ बच्चे, उसका मूल रूप से उद्देश्य क्या था? तो पहला मैं बता दूं कि कृषि के क्षेत्र में तकनीकी तथा संस्थागत सुधार किया गया। माने हरित क्रांति के तहत कुछ उद्देश्य रखा गया कि क्या किया जाएगा। पहला काम क्या करेंगे हम लोग? कृषि के क्षेत्र में तकनीकी माने मशीन का प्रयोग करना है, हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, तथा संस्थागत सुधार किया जाएगा और जितनी संस्थाएं हैं उसको और डेवलप कराने का काम किया जाएगा। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, माने किया भी गया। उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि की गई, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया और पौधा संरक्षण के तहत नवीन कृषि विकास विधि का विकास किया गया। बहुफसली कार्यक्रम तथा फसल चक्रण का प्रयोग किया गया। इसे समझेंगे हम लोग। माने उसने बोला कि नए नए मशीनों का प्रयोग किया जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाए
उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग किया जाए। उन्नत किस्म के बीज को हम बोलते हैं हाइब्रिड बीज। जैसे देख लो बच्चे, मान लो कि मैं ही छत पे छोटा सा एकदम नेनुआ लगा दिया हूँ, जिसे घेवड़ा कहते हैं हम लोग, और उसको लगा दिया। अब पता चला वो इतना उत्पादन वो चौथे मंजिल पे कर रहा है, आगे नीचे समझ लो घर के लोग परेशान हैं कि डेली डेली एकदम समझो एकदम घेवड़ा ही खाना है क्या। आ रहा है समझ में ना? तो अंदाज़ा लगाओ बच्चे, ये सब हाइब्रिड बीज का कमाल है। जो छोटी सी जगह में भी गमले में भी लगा दो वो इतना फल दे देता है, आगे घर वाले खाते खाते परेशान हो जाते हैं बच्चे। और उसमें सिंचाई की सुविधा का भी विकास कर दिया गया। बहुफसली कार्यक्रम, इसे समझेंगे, एक ही खेत में एक ही साथ बहुत सारे फसलों का प्रयोग किया गया। समझ में गए ना जी? पहले लोग ट्रेडिशनल खेती किया करते थे, गेहूँ उपजाना है तो गेहूँ उपजाएंगे, आलू उपजाना है तो आलू उपजाएंगे। इसने क्या किया कि आलू भी उपजा लो जी, और बगल में सरसों भी थोड़ा सा डाल दो, और भी उसमें कौन कौन चीज़ होती है खेती का मुझे खास जानकारी नहीं बच्चे, लेकिन समझो कि हाँ बकला से लेके कौन कौन चीज़ें डाल लेते हैं हम लोग। तो ये सब बोलते हैं बहुफसली व्यवस्था। आ रहा समझ में ना? एक ही खेत में बहुत सारे फसलों को उपजाना ही हम क्या बोलते हैं? बहुफसली कार्यक्रम। तथा फसल चक्रण का प्रयोग किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 नंबर का प्रश्न बार बार पूछता है कि फसल चक्रण क्या है। किसी खेत में प्रत्येक वर्ष में फसलों को बदल बदल कर रोपना फसल चक्रण कहलाता है। फसल चक्रण का मतलब कभी हमने मान लो कि उसमें आलू रोप दिया, कभी गेहूं रोप दिया, कभी धान रोप दिया, तो उससे फसल, विभिन्न प्रकार के फसल रोपने से, फसल चक्रण करने से खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। क्या बरकरार रहेगी बच्चे? उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। और उर्वरा शक्ति बरकरार रहने का मतलब है कि उसमें जो भी हम चीज़ लगाएंगे उसका उत्पादन ठीक से होगा। यदि फसल चक्रण हम नहीं अपनाते हैं और किसी एक ही फसल को बार बार रोपते हैं तो फसल की माने उस खेत की ज़मीन का उर्वरा शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम देखना बच्चे कि मील के आसपास के गाँव में लोग इस्तेमाल करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। एक ही खेत में बार बार गन्ने की खेती करने वाले व्यक्ति को देखना, कुछ दिन के बाद से वो गन्ने की खेती क्या होता है कि फसल की उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर देता है, फिर उसमें उत्पादन करते हैं तो कोई चीज़ नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि गन्ना की खेती जिस खेत में हुआ है उसका ऊपर से एक छेव मिट्टी कटवा लो। छेव समझते हो ना? कुदाल एक बार जितना दूर तक काटता है उसको एक छेव बोलते हैं। बोले कि उतना मिट्टी काट के हटा दिया जाता है, फिर नीचे की मिट्टी जो है वो उर्वरक हो जाती है बच्चे। समझ में आ गया? तो फसल चक्रण क्यों ज़रूरी है, समझ में आया? और कहते हैं आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया गया और हुआ कि नए नए टेक्नोलॉजी के तहत नए नए मशीनों का प्रयोग किया जाए। अब तो ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं बच्चों कि जैसे आलू की खेती करना है तो आदमी की ज़रूरत नहीं है। आलू को काट कर उसके पीछे जहाँ हल लगा रहता है वहीं पे कीप की आकार का होता है, उसी में आलू रख दो। आज के 15-16 साल पहले मैं मध्य प्रदेश में था बच्चे, उस समय मैं वहाँ देखा था ऐसी खेती करते हुए। एक खेत जिसका बीघा का बीघा है वो आदमी लेकर नहीं जाता था, खेत का मालिक के घर से कटवाया, लेकर रख लिया, और वो जब ट्रैक्टर चलता था तो उसमें नीचे से फाल लगे हुए थे, पहला मिट्टी को ऐसे फैला देता था, मैंने वहाँ गड्ढा करता था और तब तक कीप के नुमा जो बना हुआ था उससे एक उसमें आलू गिरता था, अब पीछे एक फाल ऐसा था जो उसमें मिट्टी चढ़ा देता था, और इस तरीके से 1 बीघा की खेती वो अकेले आदमी कर लेता था। ये हमारे हरित क्रांति का असर था बच्चे कि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में बहुमुखी प्रगति हुई। बहुमुखी माने हर क्षेत्र में प्रगति हो गई। गेहूँ चावल से लेके समझ लो, आलू से लेके भंटा से लेके सब कुछ एकदम बेहतरीन होने लगा बच्चे। हरित क्रांति से पूर्व देश को भारी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, जबकि आज हमारा देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। अभी कोई दिक्कत है क्या बच्चे? तो इस तरीके से हरित क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण। बोलो, मैं अगर पूछता हूँ तो बता सकते हो बच्चे? बोलो, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और मूर्त रूप देने वाला व्यक्ति कौन? इंदिरा गांधी। किस वैज्ञानिक के मदद से समझ लो कि हरित क्रांति लाया गया? एम.ए. स्वामीनाथन। एम.ए. स्वामीनाथन किससे संबंधित है? हरित क्रांति से संबंधित है। इतना बता लोगे बच्चे?